नमस्कार साथियों। कल की डेट में मैंने आपको 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन बताया था जो कि आईटी सेकेंड ईयर के थे, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के। और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। तो यदि आप आईटी सेकेंड ईयर के छात्र हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और कि कोई भी आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी आप जानकारी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। पिछले एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला था। जो छात्र पिछले एग्जाम दिए थे उनसे भी आप जानकारी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में स्प्लिट, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दिया गया स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है। जो यहाँ पर दिया गया है स्प्लिट साथियों, इसका यहाँ पर कार्य पूछा जा रहा है। तो मैंने शायद आपको पिछली वीडियो में बताया था कि डीसी मशीन के जो यहाँ पर होते हैं साथियों, इसमें आपको दो प्रकार के रिंग देखने को मिलते हैं। एक आपका होता है स्लिप रिंग और दूसरा होता है स्प्लिट रिंग। तो साथियों, जो स्प्लिट रिंग होता है ये एसी को डीसी में बदलता है, लेकिन जो स्लिप रिंग होता है ये एसी को एसी में और डीसी को डीसी में बदलता है। तो यहाँ पर बात किया गया किस चीज का, यहाँ पर स्प्लिट का बात किया गया है। तो स्प्लिट में क्या होता है साथियों, ये जो होता है एसी को डीसी में बदलता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में हमारा दिया गया ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। एक ही दिशा में आउटपुट बनाता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा सबसे पहले उत्तर जानकर आप यहाँ पर खुद कंफर्म कर लीजिए। देखिए डीसी जनरेटर की बात किया गया कि किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। तो डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर होता है साथियों, उसमें या हम कह सकते हैं कि आर्मेचर में क्या होता है, हमेशा एसी सप्लाई बनती है, आप सभी को मालूम होगा। और जो जनरेटर होता है साथियों, जनरेटर में क्या होता है, एसी होगा या डीसी, कोई भी यहाँ पर डायनामिक कहलाता है या होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। क्योंकि ट्रांसफार्मर या इंडक्शन मोटर में आपको जो देखने को मिलता है स्टैटिक, जो कि यहाँ पर इंडक्शन जो होता है वो ईएमएफ होता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। तो साथियों यहाँ पर आपको दिया गया पल्सेटिंग वोल्टेज, दोलन गतिश वोल्टेज, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज, और यहाँ पर दिया गया प्रत्यक्ष धारा वोल्टेज। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, क्योंकि डीसी जनरेटर में पूछा गया है। और डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर होता है उसमें आर्मेचर में हमेशा क्या होता है, एसी सप्लाई दी जाती है, इसलिए हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज मारेंगे एसी वोल्टेज। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। इसमें पूछा जा रहा है कि एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर जो आपको स्लॉट यहाँ पर बनाया हुआ लिखा गया है, इसमें एक्स देखिए, यहाँ पर लिखा गया एक्स, और एक्स को एरो से इस तरह इंडिकेट किया गया है। और ये जिस चीज को इंडिकेट किया गया है उसको पूछा जा रहा है कि इसको किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोला जाता है साथियों कुंजी तरीका, या ठीक करने के लिए ऐसे भी आप कह सकते हैं, या इसको की होल भी बोला जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर ऊपर जो आपको देखने को मिल जाता है भाग, इसको साथियों क्या बोला जाता है, स्लॉट बोला जाता है, जिसमें आर्मेचर बेरिंग आपको देखने को मिलता है, आर्मेचर वाइंडिंग होती है, अंदर इसका बेरिंग होता है, ये की जाती है। बाकी यदि हम क्वेश्चन के अनुसार चलें कि ये जो है इसकी किस भाग को इंडिकेट किया गया है, तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है टू फिक्स की अवे, अर्थात कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये साथियों आपका सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए पहले ऑप्शन को आप ध्यान न दीजिए।
यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इस पे ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन में डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य पूछा जा रहा है। तो डीसी जनरेटर में साथियों जो फील्ड कॉइल होता है, ये फील्ड मैग्नेट बनाने के लिए काम आता है। आप सभी को मालूम होगा, मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हम इसे क्या करते हैं, डीसी सप्लाई देकर उत्तेजित करते हैं, तो ये चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। और ऑप्शन में आपको कौन सा ऑप्शन सही देखने को मिलता है, जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया एयर गैप में फ्लक्स बढ़ाने के लिए, और यहाँ पर दिया गया साथियों मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करने के लिए, और सी ऑप्शन दिया गया कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। मतलब कि जब चुंबकित करेगा तभी तो साथियों इसमें क्या होगा, धारा वोल्टेज बनेगा। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, मिला लीजिएगा। क्योंकि फील्ड कॉइल में फील्ड में मैग्नेटिक बनाएगा तभी तो हमको वोल्टेज मिलेगा। डीसी सप्लाई देकर उत्तेजित करेंगे तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र इसमें बनेगा, तो अभी वोल्टेज उत्पन्न होगा। ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि बड़े डीसी जनरेटर मशीन के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? नर्म लोहा का, या ढलवा लोहा का, या ढलवा इस्पात का, या स्टेनलेस स्टील का? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें 2 प्रकार के आप जनरेटर समझ लीजिए, एक बड़े डीसी जनरेटर होता है, एक छोटे डीसी जनरेटर होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बड़े डीसी जनरेटर मशीन के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो जब बड़े जनरेटर की बात किया जाता है, तो बड़े जनरेटर के जो पोल कोर होते हैं साथियों, इसको यहाँ पर बनाने के लिए, यहाँ पर जो बनाने के लिए साथियों जो प्रयोग किया जाता है, वो कास्ट स्टील का होता है। और जो छोटे जनरेटर होते हैं, उसमें कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। तो जब बड़े का बात किया जाता है तो कास्ट स्टील ध्यान रखिएगा, और जब छोटे की बात किया जाता है तो कास्ट आयरन, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें हमारा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बड़े का, तो बड़े का अभी हमने बताया आपको कास्ट स्टील, जो कि ऑप्शन में आपको यहाँ पर कास्ट स्टील देखने को मिल जाता है, सी ऑप्शन, जिसको हिंदी में ढलवा इस्पात बोला जाता है। सी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे से देखिए साथियों अगले क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्यों पोल कोर स्ट्रिपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं? पटलित का मतलब होता है साथियों क्या करना, पटलित का मतलब होता है साथियों लेमिनेशन करना। क्या होता है साथियों, लेमिनेशन करना। अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि क्यों पोल कोर स्टंपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं? पटलित करने का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर पटलित इसलिए किया जाता है क्योंकि जो ईडे करंट लॉस होता है, इस ईडे करंट लॉस को कम करने के लिए, जिसको हिंदी में भंवर धारा हानि बोला जाता है, और इस भंवर धारा हानि को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, पटलित करते हैं। पटलित करते हैं साथियों, तो ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? शंट जनरेटर, या श्रेणी जनरेटर, या विभेदक यौगिक जनरेटर, या संचयी यौगिक जनरेटर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात किया गया है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए शंट जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि साथियों सीरीज जनरेटर जो होता है वो बूस्टर के रूप में काम करता है, और विभेदक जो जनरेटर होता है वो आर्क वेल्डिंग में काम करता है। जैसे कि यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था श्रेणी जनरेटर और विभेदक जनरेटर और संचयी जनरेटर, तो इनके जो कार्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे साथियों ऑप्शन नंबर ए, कि शंट जनरेटर क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, किस चीज की बात किया गया है, तो कंपनसेटिंग की बात किया गया है। तो कंपनसेटिंग का क्या किया जाता है, कनेक्शन किया जाता है। और कंपनसेटिंग का कनेक्शन किसके क्रम में किया जाता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कंपनसेटिंग का जो कनेक्शन किया जाता है आर्मेचर के श्रेणी क्रम में किया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य की बात किया गया है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है वाइंडिंग करने का, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है साथियों आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव को समाप्त करना। और यहाँ पर जो आपको सही ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, जैसे कि ए ऑप्शन दिए गए कठोर कम्प्यूटेशन को कम करता है, बी ऑप्शन दिए गए नियत का आउटपुट वोल्टेज को बनाए रखता है, और सी ऑप्शन दिए गए विचुम्बकीकरण प्रभाव को बेअसर करता है, और डी ऑप्शन दिए गए कि क्षेत्र कुंडली को उत्तेजन धारा घटाता है। तो इसमें हमको कौन सा ऑप्शन सही देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, विचुम्बकीकरण प्रभाव को बेअसर करता है। ये आपका सी साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए साथियों, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है डीसी जनरेटर के केस में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों।
ये किस चीज से क्वेश्चन उठा रहा है, तो शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध के मान के ऊपर से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा डीसी जनरेटर का। तो देखिए साथियों, शंट फील्ड का जो प्रतिरोध होता है वो सामान्य स्थिति की बात करें तो इसका जो मान होता है आरएसएच, इसको हम बात करते हैं और शंट फील्ड प्रतिरोध को आरएसएच से इंडिकेट किया जाता है। और इसका जो मान होता है साथियों कितना होता है, 100 होता है। 100 से लगभग इसका 200 माना जाता है, इससे ज्यादा इसका नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। और इसका मान किस में माना जाता है, तो ओम में माना जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ये यहाँ पर बात किया गया है जो कि प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध, तो यहाँ पर क्रांतिक प्रतिरोध का भी बात कर लेते हैं। तो क्रांतिक प्रतिरोध जो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है साथियों, क्रांतिक प्रतिरोध मान के ऊपर होता है। तो क्रांतिक प्रतिरोध क्या होता है, देखिए फील्ड वाइंडिंग का वो अधिकतम प्रतिरोध जिस पर जनरेटर वोल्टेज बनाने में सहायक नहीं होता है, मतलब कि फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है, उसी को हम बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आपका देखने को मिलता है ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया है आउटपुट वोल्टेज पल्सेटिंग है, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है बी ऑप्शन आउटपुट वोल्टेज सामान्य से ऊपर है, और यहाँ पर सी दिया गया जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल है। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि जनरेटर में उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल होता है वो फ्लक्स से क्या होता है, समानुपाती होता है, इसलिए यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आर्मेचर फ्लक्स का मुख्य यदि बात करें तो ये आर्मेचर फ्लक्स का जो मुख्य कार्य होता है वो फ्लक्स पर पड़ने वाला जो विपरीत प्रभाव होता है, उस प्रभाव को पड़ने वाला आर्मेचर प्रक्रिया ही इसको बोला जाता है, और इसका मुख्य कार्य यही होता है। और इसमें यही पूछा जा रहा है कि आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है। तो प्रभाव साथियों यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है जब इसका प्रभाव पड़ता है प्रतिक्रिया का। तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यदि आपको जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।